हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वो असल में एक लड़की के साथ बीते कुछ दिनों को दिखाती है कि कैसे वो अचानक से एक ऐसे रूम में फंस गई जहां से बाहर निकलने के लिए उसके पास बहुत ही कम समय है। पर सबसे बड़ा सवाल, वो यहाँ तक पहुंची कैसे। कहानी की शुरुआत होती है एक कुरियर वाला जो अपनी ट्रक लेकर कहीं जा रहा है। तभी हम उस एरिया के कई सारे बोर्ड पर अलग अलग किस्म की लड़कियों की मिसिंग पोस्टर देखते हैं, जिसे देखकर वो हल्का सा भी ध्यान नहीं देता। शायद उसे इन सब चीजों की आदत हो गई है या फिर इसके पीछे भी कुछ कहानी छुपी हुई है। अब वो आदमी एक घर के आगे ट्रक को रोकता है और फिर कुछ रस्सी और कुछ सामानों को वहां रखने लगता है और गम चबाते हुए निकल जाता है। यहाँ हम एक और बात नोटिस करते हैं कि उसके हाथ में चोट लगी हुई है और कुछ इस तरह से इस कहानी का इंट्रो होता है, जिसके बाद यहाँ से शुरू होती है असली स्टोरी। कैटी नाम की लड़की, जिसको हम एक स्क्वायर शेप रूम में देखते हैं जो कि साउंड प्रूफ है, वो असल में सो कहीं और रही थी और जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को यहाँ पर पाया। ये रूम बहुत ही अजीब होता है, ऐसा लग रहा था कि मानो किसी जेल जैसा हो। दीवारें बहुत ही ज्यादा मोटी थी। कैटी उठने की कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पाती। उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, लेकिन वो फिर भी कोशिश करके उठ ही जाती है। तभी उसे जमीन पर रेंगता हुआ एक कीड़ा दिखाई देता है, जिसका ये साफ मतलब है कि इस रूम में कोई तो दरार जरूर है जहाँ से ये कीड़ा अंदर आया होगा। अगर उस दरार को कैटी ने ढूंढ लिया तो वो भाग सकती है, लेकिन उसको यहाँ पर बंद किसने किया, क्योंकि यही हमें जानना है और आपको भी, जिसके लिए कहानी में बने रहिए। और दूसरी चीज, इसके पीछे क्या मोटिव है। अब वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है लेकिन उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसे रूम में कुछ अजीब सी चीजें देखने को मिलती है, जैसी कि एक घड़ी जो कि अभी चल नहीं रही है। वॉल पे बड़ा सा 9 नंबर लिखा हुआ और आखिर में एक गेट जो कि पूरा लोहे का है। लेकिन कैटी को लगता है कि शायद वो उसे ओपन कर लेगी, इसीलिए वो उसके पास जाती है। उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं होता। वो चिल्लाती है पर उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं है, इसीलिए वो मायूस हो जाती है। तभी उसे कॉर्नर पर एक रस्सी रखी हुई दिखती है। जब वो उसके पास जाती है तो उसे उसके नीचे अपना फोन भी रखा हुआ मिलता है, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि ये किसी का पूरा प्लान है उसे परेशान करने का। वो सबसे पहले फोन को खोलती है और 911 पर कॉल लगाती है, लेकिन अफसोस इस रूम में कोई भी नेटवर्क नहीं है और यही वजह है कि वो अपने फोन को दोबारा रख देती है, क्योंकि अब फोन किसी भी काम का नहीं है। वहां उसे एक और कोने पर कुछ खून के धब्बे दिखाई देते जो कि अभी फ्रेश थे, यानी कि उससे पहले यहाँ पर कोई और भी आ चुका है। ये सब चीजें कैटी को डराना शुरू कर देती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो करे तो करे क्या। वो ऊपर वाले को याद करना शुरू कर देती है। तभी उसे एक खिड़की दिखाई देती है जो कि ट्रांसपेरेंट थी, मतलब इससे बाहर देखा जा सकता है और ये भी पता लगाया जा सकता है कि इस समय पर सुबह हो रही है या फिर रात। उस खिड़की पर एक हैंडल भी लगा हुआ था जिससे कि वो खुल सकता है। कैटी को पहले ये दिखाई नहीं देता, लेकिन जब कुछ देर बाद थक कर वो ऊपर की ओर देखती है तो उसे ये दिखाई दे जाता है और अब वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी आसानी से वो यहाँ से बाहर तो निकल नहीं सकती। वो बहुत उछलती है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाती। उसने रस्सियों का भी इस्तेमाल किया पर कोई भी फायदा नहीं होता, इसीलिए वो फिर से मायूस हो जाती है। कुछ देर बाद उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है और जिसने भी उसे यहाँ पर बंद किया उसे बहुत गालियां भी सुनाती है और बुरा भला कहती है। लेकिन तभी एक सायरन की आवाज आती है और पूरे रूम की लाइट ग्रीन हो जाती है। कैटी बहुत डर जाती है और वहीं डर के मारे चुपचाप बैठ जाती है। थोड़ी देर तक सब कुछ शांत हो जाता है तो उसकी नजर उस घड़ी पर पड़ती है जो कि अब चलना शुरू हो गई थी और उसमें अभी 9 मिनट लगे हुए हैं, मतलब कि 9 मिनट का टाइमर है। लेकिन यहाँ कैटी कितने दिन से है ये हमें नहीं पता, शायद कई महीनों से या फिर कुछ दिनों से। इसके बाद वो फिर से अपने फोन को चेक करती है और इस बार उसमें नेटवर्क आ रहे थे। वो अपने कॉन्टैक्ट को खोलती लेकिन किसी ने उसके सारे नंबर को डिलीट कर दिया था। यहाँ पर कैटी ने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया, ये सवाल आपके मन में भी आया होगा। शायद उसे ये बात ध्यान में नहीं होगी या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है। वो अपने फोन के सेल्फी कैमरा को खोलती है और उसमें वो देखती है उसके कपड़े पर भी 9 लिखा हुआ है। क्या वो किसी तरह के कंटेनर में है जो किसी और देश में जा रहा है? यही बात उसके दिमाग में आती है। यहाँ हम उसके फोन में एक लड़की की फोटो देखते हैं जिसको वो खोल करके उसे ही देखती रहती है। शायद ये कैटी की दोस्त हो या फिर उसकी पार्टनर हो सकती है जिसे वो मिस कर रही है। अब वो एक और बार उस खिड़की तक जाने का ट्राई करती है और उस पर अपना चप्पल मारती है, शायद वो लॉक खुल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और तभी उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपना फोन दीवार पर दे मारती है, जिससे कि उसमें म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है और वॉल पर एक छेद भी हो जाता है। शायद ये साउंड प्रूफ के लिए कार्बन लगाया हुआ है जो कि फट जाता है। अब कैटी उस छेद की ओर बढ़ती है इस उम्मीद में कि शायद कोई बाहर उसे मिल जाए, लेकिन उसका दिल तब टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि इसके पीछे तो एक कंक्रीट की दीवार है जो कि असली रूम की वॉल है। अब उस घड़ी में पूरे 15 मिनट हो जाते हैं और सभी लाइट ऑफ हो जाती है। कैटी को लगता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। वो चिल्लाना शुरू करती है और कुछ देर बाद फिर से लाइट आ जाती है। वो देखती है कि रूम के गेट को अनलॉक कर दिया गया है। उसके अंदर एक उम्मीद आती है कि शायद अब वो यहाँ से भाग सकती है। वो गेट को खोलती है लेकिन उसका दिल फिर से टूट जाता है ये जानकर कि उसके पीछे एक दीवार ही है। इसीलिए वो उस आदमी को बहुत सुनाती है कि वो उसके साथ ऐसा गेम क्यों खेल रहा है
और तभी वो घड़ी फिर से बंद हो जाती है और इस बारी उस पर 45 मिनट का टाइमर सेट हो जाता है, यानी कि अगले 45 मिनट में फिर से कुछ बुरा या बहुत बुरा होने वाला है, जिसके बारे में कैटी को भी पता नहीं है असल में ये सब चल क्या रहा है। तभी फिर से ग्रीन लाइट जलती है और जब वो ऑफ होती है तो कैटी को वहां बने एक शाफ्ट से कुछ आवाजें आती है। जब वो उसके पास जाती है तो वहां पर उसी के जैसा एक रूम मौजूद और उसमें भी एक इंसान बंद था। वो उसे आवाजें लगाती है जिसके जवाब में वो आदमी हेलो कहता है। दोनों अपनी सिचुएशन के बारे में बताती हैं और कैटी को पता चलता है कि उस आदमी का नाम ट्रैविस है। वो यहाँ पर पिछले 45 दिनों से कैद है, लेकिन उसे आज तक ये नहीं पता चला कि उसे किसने बंद किया था। उसे हर दिन एक टाइम का खाना मिल जाता है, पर इतना जरूर पता था कि जिस इंसान ने ये भी किया है वो हम दोनों पर नजर रखे हुए। तभी मैंने जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करी उसने वो बिगाड़ दिया। यहाँ पर वो कैटी को उस विंडो के बारे में भी बताता है जो कि उसके रूम में मौजूद है। उसने उसे भागने की कोशिश करी लेकिन इसमें उसकी रस्सी टूट गई। कैटी को भी यहाँ पर आइडिया आता है कि वो भी ये ट्राई कर सकती है। अब वो उस रस्सी को पहले तो बांधती है और फिर उस हुक की ओर फेंकती है, जो कि जाकर अटक जाती है। यहाँ तक तो उसका काम हो गया था, लेकिन जैसे ही उस रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है वो हुक ही टूट जाता है और वो नीचे आकर गिरती है, जिससे कि उसका कंधा टूट जाता है, मतलब कि डिसलोकेट हो जाता है। वो बेहोश हो जाती है और उसे कुछ बहुत ही अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती है। जब उसे होश आता है तो अब वो अपने कंधे से परेशान हो चुकी थी। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इसी बीच ट्रैविस, जो कि रूम की दूसरी साइड था, वो तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देता है कि कैटी को कुछ समझ नहीं आता। वो उसको आवाज लगाती है कि आखिर वहां क्या हो रहा है, मुझे बताओ, लेकिन वो तो बस चिल्ला ही जा रहा था। और कुछ देर बाद उसके रूम की लाइट ग्रीन हो जाती है, फिर नॉर्मल भी हो जाती है। ट्रैविस भी कुछ जवाब नहीं दे रहा था। कैटी को लगता है कि वो मर चुका है, इसीलिए वो आवाज लगाना बंद कर देती है। अब यहाँ पर कैटी को उसकी फिक्र होने लगती है, लेकिन तभी उसके रूम की लाइट भी ग्रीन हो जाती है और वो और ज्यादा घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद कोई उसके रूम की तरफ आ रहा है। वो चारों ओर देखना शुरू करती और चेक करने लगती है कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं है जिससे कि यहाँ से भागने में कामयाब हो सके। तभी उसे वहां पर एक होल दिखाई देता है जिसमें से 2 वायर निकल रही थी, लेकिन वो किसी भी काम की नहीं थी, इसीलिए वो उदास हो जाती है और बैठ जाती है। लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर से ट्रैविस की आवाज आती है, यानी कि वो अभी जिंदा है। वो फौरन उस शाफ्ट के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ था, वो कौन था जो तुम्हें मार रहा था। तो ट्रैविस बताता है कि कुछ देर पहले उसके रूम में कोई आया था जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल दिया और उसे छोड़ दिया। उसका मन बदल गया, लेकिन उसने मुझे बहुत चोटें दी है। वो रोते हुए उससे कहता है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना है, क्या तुम मेरी मदद करोगी। वो हाँ में जवाब देती है और फिर उसे अपने कंधे के बारे में भी बताती है, जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें सबसे पहले तो अपने कंधे को ठीक करना होगा, क्योंकि तभी तुम यहाँ से भाग पाओगे। वो कहती है कि ये कैसे ठीक होगा। तो ट्रैविस उसके खुद के कंधे को दीवार पर मारने के लिए कहता है जोर से, जिससे कि वो स्टेबल हो जाएगा। अब वो ऐसा ही करता और दूसरी बारी में वो ठीक हो जाता। शायद उसमें कुछ मिल जाए, लेकिन पहले कैटी उस शाफ्ट की जाली को खोलने की कोशिश करती है। उसी टूटे हुए हुक की मदद से खोलती है और ऐसा ही ट्रैविस को भी करने को कहती है, लेकिन अभी वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। अब शायद उस आदमी को पता चल गया होगा कि ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार ट्रैविस से कहती है कि तुम भी ऐसा ही करो, मैंने इस जाली को बाहर से निकाल दिया, इसकी मदद से तुम पार जा सकते हो। लेकिन अभी भी उसकी आवाज नहीं आ रही थी। तो कैटी जाकर उस वायर को खींचना शुरू कर दी थी, जो कि बहुत ही लंबी थी, और आखिर में जाकर उस वायर में एक सीक्रेट कैमरे के बारे में पता चलता है। ये वही कैमरा था जिसकी मदद से वो आदमी इन पर नजर रख रहा था। इसीलिए सबसे पहले तो उस कैमरा को तोड़ती है, जिससे कि वो आदमी के सारे कंट्रोल खो जाते हैं और वो अब इन्हें देख नहीं पाता। इसी का फायदा उठाकर कैटी फैसला करती है कि वो शाफ्ट के रास्ते से ट्रैविस के रूम तक जाएगी और फिर दोनों वहां से निकल जाएंगे। लेकिन ये रास्ता बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, पर फिर भी कैटी जैसे तैसे करके आगे बढ़ती है। उसे आधे रास्ते में एक ग्रीन लेजर मिलती है जिसकी दूसरी तरफ उसे जाना था, पर जैसे ही वो उसे टच करती है उसकी रूम की लाइट येलो हो जाती है और एक सायरन बजना शुरू हो जाता है, जैसे कि उसके सर में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है और कुछ बहुत ही अजीब से विजन दिखने लगता। और जैसे कि एक आदमी जिसके हाथ खून से सने हुए हैं वो कैटी के गले को दबा रहा है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती और इस डर की वजह से बेहोश हो जाती है। जब दोबारा उसकी आंख खुलती है तो उसका कंधा फिर से डिसलोकेट हो चुका था। वो सबसे पहले तो उसे ठीक करती है और फिर उस मार्क को देखती है जो कि उसके कंधे पर बना हुआ था। वो जगह की स्किन को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर कुछ बहुत ही अजीब चीज है। वो अपनी स्किन को हाथों से फाड़ती है तो उसके अंदर उसे एक माइक्रो चिप मिलती है, जो क्यों है वो किसी को पता नहीं है। शायद उस पर नजर रखी जा रही है इस चिप की मदद से, या फिर उसके टेम्परेचर को। लेकिन आप घबराइए मत, थोड़ी ही देर में आपको एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। तभी ट्रैविस की आवाज आती है। वो कहता है कि उसे वो खिड़की नहीं खोल पा रही। उसी वक्त कैटी की नजर उस टाइमर पर पड़ती है जिसमें अब सिर्फ 1.5 ही मिनट बचे हुए। ऐसे में ट्रैविस अभी तक खिड़की भी खोल नहीं पाया है। वो उसे हिम्मत रखने को कहती है और थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए भी। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कैटी के अंदर कोई प्रोग्राम फिक्स हुआ है। अब यहाँ ट्रैविस ने जैसे तैसे करके खिड़की को खोल लिया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है क्योंकि टाइमर खत्म हो गया है
और सभी गेट बंद हो जाते हैं। वो शाफ्ट भी लॉक हो जाता है। कुछ देर के लिए अंधेरा हो जाता है और कैटी अपना वही गाना गुनगुनाने लगती है और खुद को हौसला रखने की हिम्मत देती है। कुछ देर बाद दोस्तों गेट में कुछ आवाजें आती है। वहां से एक स्लाइड खुलती है जिसके अंदर एक रेड लाइट जल रही थी और उसके हाथ लगाने पर वहां पर उसे एक बंदूक दिखती है। यहाँ कैटी को समझ आ जाता है कि वो इंसान क्या करवाना चाह रहा है इन दोनों से, लेकिन वो ऐसा करने वाली नहीं है। तभी रूम की लाइट फिर से ग्रीन होती है और स्मोक भी आना शुरू हो जाता है और बेसिकली ये स्मोक जहरीला होता है। देखकर कैटी उसे बहुत गालियां देती है और उस इंसान को जिन्होंने उसे यहाँ पर बंद किया है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस विंडो पर शूट करती है जिससे कि उसका ग्लास टूट जाता है और फिर वो उस रस्सी को ऊपर फेंकती है जो जाकर वहां अटक जाती है। ये सब वो आदमी अभी भी अपने कैमरा में देख रहा होता है। तो कैटी उस रस्सी की मदद से बाहर आ जाती है, लेकिन ट्रैविस थोड़ा बेवकूफ होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, इसीलिए वो पैनिक करने लगता है और खुद के सर पर बंदूक तान लेता है। उधर जब कैटी ऊपर आती है तो देखती है कि वहां पर एक और रूम है जो कि पहले वाला से बहुत बड़ा है। वहां एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन भी लगी हुई है जिसमें नाइट वॉलपेपर आ रहा है, जिसे देखने में ये लग रहा है कि अभी भी रात हो रही है। वो थोड़ा और आगे जाती है और उसे वहां पर ट्रैविस का रूम दिखाई देता है। तभी वहां वो आदमी आता है जिसे छुपने के लिए वो एक दीवार के पीछे चली जाती है और फिर सही मौका देकर वहां से भाग जाती है। वो आदमी वही ट्रैविस के रूम के ऊपर ही खड़ा हुआ था। वो अपने टैबलेट से कुछ कंट्रोल कर रहा था। इधर कैटी भागकर बाहर आती है और नोटिस करती है कि अभी तो सुबह हो रही है और ये असल में किसी कंपनी जैसा एनवायरनमेंट लग रहा है, यानी कि वो किसी कंपनी के बेसमेंट में कैद थी या फिर कुछ और रीजन था। वो कुछ दूर ऐसे ही भागती रहती है और उसे टीवी पर ट्रैविस का ऐड दिखाई देता है। वो बार बार एक ही चीज बोलता है क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट असल में एक रोबोटिक कंपनी का था। वो बता रहा था कि हम दुनिया में इंसानों और रोबोटों में डिफरेंस बहुत ही कम करना चाहते हैं, जिससे कि उनमें कोई भी अंतर ना हो, और ये हम दुनिया के बड़े बड़े लीडर के साथ मिलकर कर रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और उस टीवी को तोड़ देती है। तभी उसे वहां पर एक लड़की की फोटो दिखाई देती है जो असल में उसकी दोस्त थी। ये वही लड़की थी जिसकी फोटो हमें कैटी के फोन में दिखी थी और ये इस कंपनी की पहली डायरेक्टर रह चुकी है। इसके बाद वहां पर कुछ लोग आते हैं जिसके साथ एक गाइड भी होती है। वो उस लड़की की फोटो की तरफ इशारा करके बताती है कि यही वो महान लेडी है जिन्होंने इस रोबोटिक कंपनी को खोला था और हमें एक नया जीवन दिया। आगे भी ऐसे ही देती रहेंगी। जिसके बाद वो सभी कैथी को इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था कि वहां पर कोई खड़ा भी है या फिर नहीं। कैटी गुस्से में उसकी ओर बंदूक तान देती है, लेकिन तभी उसके सर में दर्द होने लगता है और उसे याद आता है कि ये वही आदमी है जिसने उसके ऊपर प्लास्टिक को हटाया था। तभी वहां पर वो अनजान इंसान आता है जिन्होंने इन दोनों को कैद किया था। अपने टैबलेट में एक बटन को दबाता है और कैथी स्विच ऑफ हो जाती है। बूम। यहाँ पर खुलता है इस कहानी का असली प्लॉट। ये कंपनी असल में एक रोबोटिक कंपनी है और कैटी भी इस कंपनी में बनाई हुई एक रोबोट है जिसके अंदर बस इंसानों वाली चीजों को डाला गया है, जैसे फीलिंग, डर, टेंशन, घबराहट, ये सारी चीजें। लेकिन वो कोई इंसान नहीं है। यहाँ उस आदमी के टैबलेट में भी देख पाते हैं कि उसका नाम है मोड 9। इसी वजह से उसके कपड़ों पर लिखा गया था 9 नंबर। दीवारों पर भी। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हम कैथी को बीच किनारे पर बैठा हुआ देखते हैं, जिसके पास वही आदमी आता और उसे पूछता है क्या उसे कभी कुछ फील हुआ या कभी ऐसा लगा कि उसे इंसानों से खतरा है। दरअसल दोस्तों ये सब एक टेस्ट था जो कि दोनों पर किया जा रहा था। इन लोगों को देखना था कि क्या रोबोट भी इंसानों की तरह फील कर सकते हैं। इसीलिए जब कैटी को गुस्सा आता था या फिर वो सैड होती थी तब उस रूम की लाइट ग्रीन हो जाया करती थी, जिसका ये साफ मतलब था कि उसे भी फील होता है सेम इंसानों के जैसा। लेकिन जब कैटी को पता चलता है कि वो बस एक रोबोट है तो उसे बुरा लगता है। इसीलिए वो इंसान उसकी सारी मेमोरीज को इरेज कर देता है और फिर उसी रूम में बंद कर देता है और एक और टेस्ट के लिए, ताकि वो और बेहतर रोबोट को बना सके। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।